नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नीट स्टूडेंट्स बहुत नाराज हो चुके हैं क्योंकि उनका कहना है कि नीट रिजल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। नीट 2024 में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उनका कहना है कि 720 मार्क्स इतने लोगों को कैसे आया और एक ही सेंटर से इतने लोग सेम मार्क्स कैसे लाए। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत नाराज हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वो ट्यूशन इंस्टीट्यूट हो, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। सब लोग लगे हुए हैं कि हमारा टॉपर, हमारा टॉपर, हमारा टॉपर। देखिए, इसमें हमने फोन घुमाया स्टूडेंट लीडर सौरभ सिंह को और उसके बाद बात की। नीट पे बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुआ, लेकिन आप जान लीजिए कि हर जगह हैशटैग नीट स्कैम चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इंटरव्यू लेने से पहले, जो टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू लेने से पहले ये वीडियो डालते हैं, क्योंकि नीट स्कैम 2024 हुआ है, ऐसा नीट स्टूडेंट्स कह रहे हैं। आप सीधे सुन लीजिए कि सौरभ सिंह जो स्टूडेंट लीडर है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। हेलो। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। धन्यवाद अनुकुल जी। नीट के रिजल्ट्स को आपने देखा या नहीं देखा? देखिए, नीट के जो नेट एनटीए एजेंसी द्वारा जो मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें डॉक्टर बनते हैं 5 साल में, और उसकी परीक्षाएं हुई थी 5 मई को। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस दिन लोकसभा के इलेक्शन के जो मतगणना हो रही थी उसके ही दिन में, मतलब अभी वो चीजें बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं, और आपने रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया। तो आप बिल्कुल अब समझ से परे है कि जिस प्रकार से 5 मई को जो परीक्षाएं हुई और उसका जो है पेपर लीक था। आपको पटना से ही जो जांच चल रही थी और आर्थिक अपराध इकाई और एसआईटी का जो गठन हुआ, स्पष्ट रूप से जो प्रश्न पत्र, जो छात्रों की गिरफ्तारी हुई, कुछ छात्रों की, उनके गार्जियन की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कहा था कि हमको तो 1 दिन 2 दिन पहले ही हमको मिल गया था प्रश्न पत्र। और हूबहू शास्त्री नगर थाने में अगर आप जाते हैं, या आपको पाटलिपुत्रा राजीव नगर थाना, वहां पर कई जगहों से वहां पर जब पत्रकार या मीडिया की टीम पहुंची तो प्रश्न पत्र जले हुए मिले थे। तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब आर्थिक अपराध इकाई या कोई भी एजेंसी जांच कर रही है और बिना उसके पुख्ता सबूत के आपने कहा कि हम रिजल्ट पब्लिश कब कर रहे हैं, जब लोकसभा के चुनाव की मतगणना हो रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह की आज दो चीज बिंदुओं पर खास नजर है कि 720 में से 720 100 स्टूडेंट को आए, और उसमें से भी 62 यानी 62 से लेकर 69 रोल नंबर एक ही जगह पर है, जो हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली के स्टूडेंट है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एनटीए में जब धांधली सेटिंग हो रहा था, जब इस तरह की चीजें सामने हुई, पेपर लीक की बात सामने आई, तो फिर इस तरह के रिजल्ट का प्रकाशन कैसे हो सकता है जबकि जांच चल रही थी। तो बिल्कुल स्पष्ट है। आपको कितना गलत लगता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने फेसबुक पे लगा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं, अपने हर जगह लगा रहे हैं। जो लोग भाग लिए थे नीट में, नीट 2024 में, उनका कहना है कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है। ये नहीं कि उनको कम मार्क्स आया है, बस इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि एक फ्लो में, जैसे कि एक फ्लो में लोग बहुत हाई स्कोर किए हैं लगातार। जैसे कि अगर सीरियल नंबर, रोल नंबर 1 अगर बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, तो 2 भी सेम मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो ये बात तो हम आपको कह रहे हैं ना कि जो टॉप 10 टॉप 100 में जो लोग हैं, उसमें से 62 से लेकर 69 रोल नंबर सेम सीक्वेंस में है, सीरियल वाइज है। जी। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एक सामान्य है, जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बच्चे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पेपर लीक हुआ था 5 मई को, जो परीक्षाएं आयोजित हुई, और इस परीक्षा में लगभग लाखों अभ्यर्थी पूरे देश के, आप समझ लीजिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी मेडिकल और आईएएस, ये 3-4 परीक्षा, कैट, ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें काफी मेहनती और अनुभव, मतलब मेरिट वाले छात्र अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और उनके साथ जब आप बताइए, जब पेपर लीक हो गया और एजेंसी जांच कर रही है, उसके बीच में परीक्षा रियल प्रकाशन का कब रिजल्ट निकाल रहे हैं? जब लोकसभा की जो है मतगणना चल रही है, तब आप रिजल्ट और निकाल आपको रहे हैं। ये मालूम है कि नहीं सौरभ जी कि रिजल्ट उस दिन नहीं आने थे, 10 दिन पहले रिजल्ट निकाला गया है। तो क्या ये नीट स्कैम है? देखिए, आपको हम बता रहे हैं 2-3 खास बिंदुओं पर, हम खास आपको भी चर्चा करनी है चाहिए, और हम लोग भी चर्चा कर रहे जी। हैं कि नेट का रिजल्ट उस दिन निकाला जाना जब पहले से तारीख तय थी, 5 मई को हुआ, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20 मई तक, यानी उम्मीद है कि 20 मई से 25 मई तक रिजल्ट निकाला जाएगा। और वो निकाला गया 10 दिन के बाद, और वो भी जब लोकसभा के मतगणना जो चल रहे थे 4 जून को, और 5 जून को आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि लोग जो है पूरा ध्यान जो है वो पॉलिटिकल ग्राफ यानी राजनीति की तरफ है, और दूसरी तरफ छात्रों अभ्यर्थियों के सवाल पर गुमराह करने का प्रयास एनटीए जो एजेंसी है उसने किया है। छात्रों अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है, निश्चित रूप से पेपर लीक था, और एजेंसी जो है बिहार की आर्थिक अपराध इकाई और एसआईटी, उसने कहा है
कि हम लोग के पास जो पुख्ता सबूत है वो हूबहू मिलान कर ले और तब एजेंसी रिजल्ट निकाले। लेकिन यहाँ तो बस उसी प्रकार से है ना, यहाँ तो कोई ऐसा चीज नहीं है। देखिएगा दूसरी तरफ एक्सपर्ट जो है मेडिकल के, जो एक्सपर्ट हैं जो पढ़ाते हैं, वो परीक्षा पर पेपर लीक पर बोलने के बजाय वो बताते हैं कि आपका कितना मार्क्स 720 में कितना आ रहा है, बायोलॉजी में कितने प्रश्न पत्र मिलान हुए, फिजिक्स में कितने हुए, केमिस्ट्री में कितने हुए, तो स्पष्ट जान लीजिए ना। दूसरी तरफ गुमराह करने वाली एजेंसी है और दूसरी तरफ जो पैसे लेकर जो शिक्षक बना रहे हैं डॉक्टरों को कि चला रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने मार्क्स आने चाहिए एक्सपर्ट के रूप में। तो आप तो समझ कोई ये लीजिए ना क्यों नहीं भाई, बता रहा है कि स्कैम हुआ है? अगर स्कैम हुआ है तो एक स्कैम बिल्कुल हुआ है। ये डॉक्टरों का फर्जीवाड़े तरीके से बहाली है, ये जो डॉक्टरों की है। आप समझ लीजिए 5 साल आप पढ़ेंगे वो बच्चे जो पैसे देकर, यहां तक गार्जियन भी स्वीकार किया है कि 50 लाख रुपए देकर हमको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया। और वो भी क्या, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज और बिहार के कई मेडिकल कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जो मतलब समझ लीजिए कि जो वहां पढ़ाते हैं प्रोफेसर, वे और कुछ छात्र, वो सब मिलकर आपको जो छपी थी खबर कि नालंदा मेडिकल कॉलेज के बगल के लॉज में प्रश्न पत्र उन लोगों के पास पहुंचाया गया और उसके बाद जो है सॉल्व कराकर सॉल्वर गैंग के द्वारा वो छात्रों को दिया गया। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जो बिहार में ही नहीं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सब जगह से फैला हुआ है और सब लोगों को मुहैया कर। एक ही बिंदु पर चर्चा करनी है ना भाई कि 100 टॉप 10 में 62 से लेकर 69 रोल नंबर को 720 में 720 नंबर कैसे आ गए? क्या एनटीए जवाब दे पाएगी? जब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई और एसआईटी जांच कर रही है, इसके बावजूद भी लोकसभा के मतगणना के बीच में रिजल्ट का प्रकाशन किस तरफ इशारा करता है? पूरे गला घोट प्रतियोगिता चल रही है कि पैसा देकर लोग इंजीनियरिंग की प्रवेश प्रतियोगिता में शामिल हो जा रहे हैं, मेडिकल के प्रतियोगिता में शामिल हो जा रहे हैं। तो 80 क्या स्टूडेंट 720 लाए हैं। कैसा लग रहा है आपको सुन के कि 80 स्टूडेंट ले आए 720? नहीं, देखिए 80 स्टूडेंट लाए, 100 स्टूडेंट लाए, इस बात की चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि आप 5 रोल नंबर जो है क्रमांक सीक्वेंस में है, सब एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें जो है अगर एक होने रूम में लगी है, बैठे हुए हैं और 700 मार्क्स लाए हैं। वही हम कह रहे हैं कि जितने भी परीक्षार्थियों के मन में जो 720 नंबर है और 720 में 720 लाना, और आप समझ लीजिए कि टोटली रूप से अगर कहा जाए कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उनका नहीं हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि 710 अगर लाए तो उनको बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है किसी को, अब कोई कम नंबर ग्रेस नंबर लाकर भी उसको मिल गया। तो आप समझ लीजिए कि एनटीए एजेंसी भी मुझे लगता है कि उसी शिक्षा माफिया और सर्वर गैंग के जाके बैठी हुई है। 5 मई के बाद लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन देखिए कुछ शिक्षक को जो पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमको तो उसको दूसरे रूप में शिक्षक क्या कहेंगे? उनको तो वही कहेंगे कि आप भी शिक्षा माफियाओं की तरह ही हैं। आपको बोलना नहीं है पेपर लीक पर, आपको ये बताना नहीं था कि पेपर लीक हो गया है या प्रश्न पत्र क्या है। आप सीधे बता रहे हैं कट ऑफ कितना जाएगा, बायोलॉजी के प्रश्न पत्र कैसे थे, एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए था और कई तरह की। तो ये तो भाई फलाफा है ना भाई कि आप जिस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, पेपर लीक हो जाती है, एजेंसी जांच कर रही है, आपको जो एजेंसी जो परीक्षा ले रही है वो बोलने से बच रही है और लोकसभा के चुनाव के मतगणना के बीच में आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि डाइवर्ट करने का ये समझ लीजिए कि इस पर कोई नहीं बोलना चाहता है, लेकिन इतना जरूर है कि देश के लाखों अभ्यर्थियों का गला घोटा गया एनटीए एजेंसी द्वारा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, शायद उनको तो पता ही नहीं है कि क्या पेपर लीक और क्या हो रहा है। शायद देश में तो सारी प्रतियोगिता की परीक्षा के पेपर लीक हो, कोई राज्य बाकी है क्या? उत्तर प्रदेश में अगर सीट घटने का सबसे बड़ा कारण है तो वो है पेपर लीक, धांधली सेटिंग, जो यूपी की सरकार नहीं रोक पाई और सीट जो है बिल्कुल आधी हो गई, 50% हो गई यूपी में। तो हम लोग उस बिंदु पर नहीं जाना चाहते हैं कि क्या हो गया नहीं हो, लेकिन इतना जरूर है कि एनटीए का पेपर जो है नीट यूजी का पेपर लीक था और ये जो एमबीबीएस कोर्स के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई उसमें निश्चित रूप से एजेंसी के बिना दबाव में, अगर आज जांच अगर नहीं चल रही थी तो आप रिजल्ट, जांच अगर चल रही है तो अंतिम पायदान पर आने दीजिए, उनको आपका फाइनल रिपोर्ट सौंपने देते, तब आप रिजल्ट का प्रकाशन 10 दिन के बाद निकालते, रिजल्ट का प्रकाशन करते। लेकिन जांच के बीच में, लोकसभा का मतगणना के बीच में रिजल्ट का प्रकाशन इस बात की तरफ इशारा करता है कि बड़े पैमाने पर के साथ अन्याय हो गया, बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग हुई और स्टूडेंट का साथ गला घोटा गया, स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है और निश्चित रूप से गलत लोग पैसे देकर, पटना के तो कई गार्जियन भी पकड़े गए, छात्र भी पकड़े गए, उनको 2 दिन पहले प्रश्न मुहैया कराया गया और शास्त्री नगर थाना, राजीव नगर थाना में तो प्रश्न पत्र मिला, जला हुआ मिला। पुलिस खुद कह रही थी कि भाई मीडिया के द्वारा कि हाँ ये यहाँ पर जला हुआ था। आप समझ लीजिए कि सारी चीजें बिल्कुल एक प्लान वे में सब कुछ ठीक ढंग से कर ली गई है। सेटिंग गेटिंग के तहत सारे परीक्षाओं में
चाहे वो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल की परीक्षा हो। और बिहार की तो सब एजेंसी तो ऐसे ही हाथ खड़ी कर चुकी है। मुझे लगता है कि मेडिकल में गलत तरीके से सेट, एक समय में रंजीत डॉन का नाम आया था, जिसने अपने नौकर को भी डॉक्टर बनवा दिया था। तो आप जान लीजिए कि उसी तरह का दौर जो है फिर चल चुका है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था कि अभी जांच चलने देते तब रिजल्ट निकालते। लेकिन इतना जरूर है कि ये गला घोट दिया गया, छात्रों अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय एनटीए एजेंसी जो मेडिकल एंट्रेंस लेती है उसने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, नीट के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि उनका सारा जो कहना था वो स्पष्ट है कि जब केस हुआ था शास्त्री नगर थाना में, राजीव नगर थाना में, तो लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? जब इतना बड़ा स्कैम हुआ तो लोग सामने क्यों नहीं आए? नीट स्कैम 2024 क्या सही में बहुत बड़ा सच है? क्या सही में लोग धांधली किए हैं नीट एग्जाम में, नीट रिजल्ट में? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस दिन काउंटिंग चल रहा था उस दिन नीट का रिजल्ट दिया जाता है, जबकि उस दिन नहीं देना था, बहुत दिन के बाद नीट का रिजल्ट जो है वो देना था, लेकिन पहले नीट का रिजल्ट आता है। तो इसमें और सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद जब 720 मार्क्स स्कोर करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग घूमता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सेम सेंटर पे इतने लोग सेम मार्क्स कॉलम वाइज कैसे? तब इस पे बात तो करना पड़ेगा। अब हम आज निकलेंगे और लोगों से, यानी जो बड़े बड़े टीचर हैं उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज नीट स्कैम 2024। बताइए, टॉपर्स हैं तो ठीक है, हम उनका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन जो नीट स्टूडेंट्स इल्जाम लगा रहे हैं उस पर भी आपको सामने आना होगा। हम जाएंगे जरूर, पता जरूर लगाएंगे कि बात क्या है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।